अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल हमेशा की तरह आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसके ऊपर के मैंने पहले भी कई दफ़ा बात की है। वो ये कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ट्विटर को, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को और सारे जितने भी सोशल मीडियम्स हैं उनको कैसे इंडिया से इस्तेमाल किया जा रहा है फेवरेबल सिचुएशन बनाने के लिए, नून लीग के लिए। और इसी तनाजुर में मैं आज मैंने एक ट्वीट किया था कश्मीर के हवाले से, और बल्कि कह लीजिए कि उनके एक ट्वीट को जो कि मैं अमूमन किसी को जवाब नहीं देता, लेकिन यह है कि अगर कोई ऐसा अकाउंट हो जो कि वेरीफाइड अकाउंट हो इंडिया का, उसको मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। और उसके ऊपर मैंने टैग ट्वीट उसको किया और उसके नीचे फिर हज़ारों की तादाद में नीचे जो है वो कुछ ने ऑब्वियसली पाकिस्तानीज़ ने लाइक किया, फिर रीट्वीट किया, फिर उसके हिसाब से मुझे जितने भी नीचे कमेंट्स आए वो इंडियंस की तरफ से आए। कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनको कि मैं यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकता, अमूमन मैं पढ़ता भी नहीं उन कमेंट्स को, और वो कमेंट्स ज़्यादातर उन लोगों की तरफ से आते हैं जिनको मैंने कि ऑलरेडी से म्यूट किया होता है या ऑलरेडी से साइलेंस, उनकी खामोशी वहाँ पे होती है। मुझे उनका कोई भी ट्वीट नहीं आता। लेकिन आज कुछ नए कह लीजिए कि अकाउंट्स थे जिन्होंने कि मुझे वो ट्वीट्स किए, तो उनमें से मुझे एक इंटरेस्टिंग एक अकाउंट मिला जिसने कि टैग ट्वीट किया था। उस अकाउंट को फिर मैंने डीप डिग किया, और उस अकाउंट को जब मैंने डीप डिग करके देखा तो मुझे यूँ लगा कि जैसे पीएमएलएन का कोई अकाउंट है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे कि एक पूरी टीम बैठी हुई है। मैं कुछ रोज़ से इनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, फ़ॉलो इस तनाजुर में नहीं कि मैं उनको वाकई ही फ़ॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं इस तनाजुर में कि मैं उनके डिफरेंट ट्वीट्स को देखता हूँ कि कौन कौन उनके रीट्वीट्स कर रहा है। और अमूमन काफ़ी सारे जो इस तरह के अकाउंट्स हैं वो फेक अकाउंट्स हैं, वो इंडिया से रन किए जा रहे हैं, और एक प्रॉपर टीम बैठी हुई है इंडिया में जो कि हमारे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में इस तरह के जो हेल्प है वो एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसको अपने चहीते को अपने शेर को, उनका शेर है ना, और अपने शेर को वो हेल्प कर रहे हैं। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से वो बरसरे पैकार हैं, ये मुझे बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई रोटी को चोची नहीं कहते, तो इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस तरफ की बात हो रही है। लिहाजा क्या हुआ कि मैंने उस सारे नेटवर्क को देखा जिसमें कि DGISPR का भी 2 नंबर अकाउंट बना हुआ था, जिससे कि PMLN के हक़ में ट्वीट्स हो रहे थे। फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से बना हुआ था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो फॉर्मर DGISPR थे उनके नाम से भी बना हुआ था। फिर इमरान खान का बना हुआ था। फिर मेरा भी किसी ने बनाया हुआ था, मेरा भी 2 नंबर अकाउंट किसी ने बनाया हुआ था, और ये है अला बलाल लिखा हुआ था उसमें। और काफ़ी सारे लोगों के इस तरह के जो प्रोमिनेंट लोग हैं पाकिस्तान के, या फिर जिनकी मेरी तरह की छोटी मोटी हैसियत है, तो उन्होंने अकाउंट्स बना के तो वो वहाँ से चालू थे काम। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग अकाउंट था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि मैंने उसकी फिर एक प्रॉपर उसके सारे जो चीज़ है उसके स्क्रीनशॉट भी लिया, और वो स्क्रीनशॉट फिर मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये चल क्या रहा है, ये माजरा क्या है सारा। और उसी एतबार से फिर आप ख़ुद उसका अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या चीज़ है। और सबसे पहले तो वो अकाउंट जो है वो ये वाला अकाउंट है जो कि नाम लिखा हुआ है नीलम खान PMLN और गो न्याजी 2 दफ़ा। लाइक हमारे यहाँ गो न्याजी चक्कर नहीं है हमारे यहाँ, ये इंडियंस के लिए कि हमारे यहाँ तो इसको गो न्याजी गो ही लिखा जाता है, या गो नवाज गोल किसी ज़माने में लिखा जाता था। तो इसका जो ट्विटर हैंडल है वो नीलम खान, फिर ये क्या फूडी लेजी सोशल ब्ला 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 बराबर, ऑल लाइव्स मैटर, आई नो वट काइंड ऑफ लाइव्स मैटर। फिर पाकिस्तान आ रहा है, और फिर ज्वाइंड अप्रैल 2020 में ये अकाउंट ज्वाइन हुआ। फिर मैंने क्या किया कि मैं प्रॉपर इसके ऊपर मैंने रिसर्च की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि इसका जो बैकग्राउंड तस्वीर है वो ज़रूर आप देखिए, वो आपको मरियम साहिबा जो है वो तकरीर करती हुई नज़र आएंगी। पाकिस्तान का झंडा भी है, सब कुछ है, इधर सब कुछ है, लेकिन ये है कि ये इंडिया से बैठ के तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जाते हैं उस स्क्रीन शॉट की तरफ ताकि मैं आपको सारा का सारा समझाऊं कि ये चक्कर क्या चल रहा है। लिहाजा इस अकाउंट में मैं गया
ये सबसे पहले तो मैं अपने उन ट्वीट्स में गया, फिर वहाँ से ये अकाउंट मुझे देखने को मिला नीलम खान का। फिर ये है कि नीचे इसके जो ट्वीट्स थे वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले ये कि पाक आर्मी इस्लामिक इन्वेडर्स इन इंडिया, और ये वो हु वाज द मोस्ट क्रूअल, तो लिहाजा वो आपको समझ आ गया। और इसको फॉलो करने वाले भी जो ज़्यादातर तादाद थी वो भी फिर आपको बताता हूँ कि कौन थे। और ये कैरिकेचर चार्ली हेब्डो वाले वो भी लगे हुए। फिर इसमें सारे के सारी जो आप नीचे देखते जाएंगे कि ये माशाल्लाह से जो आज एक झूठ बोलना तो इन पे बस है। आपको पता है कि इसी मंच से जो कि एक मुकद्दस ऐवान है, इसमें से कई बार नून लीग के लीडरान की जानिब से झूठ बोले गए। आज फिर एक झूठ बोला गया याद सादिक की तरफ से। फिर ये है कि जो पीपल्स पार्टी के लोग भी अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनके भी ट्वीट हुए थे। और फिर सारे का सारा ये पीएमएलएन के बैनर के नीचे हो रहा है, और इनको कई पीएमएलएन के जो लोग हैं वो रीट्वीट भी मार रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। और इसी एतबार से फिर ये सारा कुछ देखने के बाद जब मैं ऊपर गया और इसके फॉलोअर्स की तरफ जाके देखा, तो यानी कि सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये कौन कौन से लोग जो हैं वो फॉलोअर्स हैं इसके। तो इसमें आपको ये सारे नज़र आ रहे होंगे, हशाम मजिदी और शेर की तस्वीरों वाले, और फिर साथ में ये है कि नया शरीफ, और फिर नीचे आप देखते जाइए सलमान जान, और ये सारे के सारे आपको नाम नज़र आते हैं जो कि अमूमन रीट्वीट्स दे रहे होते हैं इनको। और अल्लाह तेरी यारिया इंडिया से ये बैठ के तो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान। ये आईएसआई अनऑफिशियल ये पिछले दिनों मेरे सामने आया तो मैंने इसको ब्लॉक किया था। फिर ये है कि इसके साथ साथ आपको ढेर सारे, जैसे ये जट साहब हैं, कोई इंशाल जट पीएमएलएन का इनका अकाउंट है और ये वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और ये इनको रीट्वीटें मार रहे हैं सारे। और फिर ये है कि इसके बाद आपको इंडियंस भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं जो कि ऑब्वियसली पर्पसफुली ये सारे का सारा कर रहे हैं। और फिर जस्टिन बीबर का भी 2 नंबर अकाउंट बनाया है, उस बेचारे को तो छोड़ दो यार, वो कहता होगा कि मैं कहाँ पे फंसा हूँ। और यहाँ पे फिर ये है कि ऑब्वियसली ऐसे ऐसे नाम अब मैं वो ले भी नहीं सकता। और फिर ये सारे इनके जो अकाउंट्स थे ये आपको सामने नज़र आए। फिर ये है कि पंजाब से भी लोग और डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग थे। और इसके साथ साथ फॉलोइंग किन किन को कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंट जो नाम है उन लोगों को फॉलो किया जा रहा है। और इसमें ये है कि ऐसे लोग जो कि दे मैटर लॉट, उनको फॉलो किया जा रहा है। और साथ में ये है कि हमारे DGISPR को भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट चाहिए ना उनको। और ये है कि इन सब को वो ये आयशा हनीफ साहिबा इनको फॉलो करती हैं और ये मुझे भी फॉलो करती हैं शायद, हाँ। और ये सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, फिर तारक फ़तेह, आरिफ जाकिया, ये सारे के सारे 2 नंबर जो लोग हैं एक ही साफ में इकट्ठे किए हुए हैं उन्होंने। और चलो हमें इस एतबार से ये भी तो मिलता है ना कि पता चल जाता है कि कौन कौन पे रोल पे है, कौन कौन नहीं। कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जिनको मैंने भी ब्लॉक किया और किसी वजह से ब्लॉक किया हुआ है, वो आपको पता होगा वजह कौन सी होती हैं। फिर ये सारे के सारे जो थे ये इनको ये फॉलो कर रहे हैं जी। और ये वो अकाउंट था और ये इनका जो बैकग्राउंड पे तस्वीर लगी हुई है वो आपके सामने है। और ये सारे का सारा किस्सा था जिसको कि मैं आपके सामने लाना चाहता था, जो कि बड़ा ज़रूरी था। मोहतात रहिए, ये आपकी सफ़ों में घुसे हुए हैं और आप जो नून लीग का समझ के और इनको फॉलो कर रहे हैं। और फिर कोई जट बैठा हुआ है, कोई बट बैठा हुआ है, कोई राणा बैठा हुआ है, कोई पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ, कोई मुग़ल बैठा हुआ है वो जो कि गाड़ियों के आगे नाचता है। और उसको ये उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो वज़ीर मुमलिकत हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना वतीरा है इस तरह की जमातों का कि वो इस तरह के लोगों को इसी तरह आगे लेके आते हैं। और बस ये आपको सामने सारे नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे भी ये कुछ करते हुए। और कुछ जो हैं ये मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो तो खैर जो वहाँ पे लाइन बना के जो इनके घर के सामने एवन फील्ड के फ्लैट के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं ना इनको बचाने के लिए, वो तो इनमें इनके साथ एक कातिल होता है
जिसके ऊपर के पिंडी की कोर्ट्स में गालिबन 6 कत्ल हैं जिनका कि उसको सामने, और वो वहाँ से भागा हुआ है, और वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आया था, लास्ट गवर्नमेंट में आया था, वो इनकी छतरी के नीचे। मैं वो बट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको जेहन में आ जाएगा कौन है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट हिम। वो जो है वो बंदा लंदन में बैठा हुआ है, वहाँ पर असाइलम करके बैठा हुआ है। अब मियाँ साहब भी असाइलम की तरफ ही जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली उनको वापस लाएंगे, क्योंकि उनका वीज़ा शीज़ा तो वो ख़त्म हो रहा है अब। तो दूसरी बात ये है कि वहाँ पे ये जो सारे वो नसरुल्ला शायर बना फिरता, पता नहीं किस किस्म का शायर, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि वो शायर शायद कोई बड़ा तहरीकी किस्म का, वो एक नए ज़माने का अपने आप को समझना शुरू हो गया कि मैं शायद वो जैसे फराज होते थे मैं वैसा हूँ, या फैज़ अहमद फैज़ होते थे मैं वैसा हूँ, वो दौरे जदीद का फैज़ बनने की कोशिश करता है। हालांकि वो जिस किस्म की शायरी कर रहा है उसको मरसिया गोई कहते हैं। और इस तरह के जो लोग होते थे वो मुग़लों के दरबार में मौजूद होते थे, जो कि हुजूर की वो शान में इस तरह के मरसिया गोई किया करते थे और दाद वसूल किया करते थे, और फिर दाद के साथ साथ ये हार उतार के वो जब जिनको देते थे ना, वो इस तरह के शायर होते थे। तो ये वहाँ पे बैठा हुआ है, और इनको इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि असाइलम की ज़रूरत है वहाँ पे, तो इसी वजह से वहाँ पे बैठा हुआ है और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जब भी इनकी कोई डेट्स नज़दीक आती हैं कोर्ट्स की, तो ये सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हरकतें वहाँ पर करना शुरू कर देते, ताकि सोशल मीडिया पर मेरे जो फॉलोअर्स हैं, या इस तरह के जो फॉलोअर्स जो कि इदारों का साथ देते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो फिर इनको वहाँ पे गालम गलोच करते हैं और धमकियाँ देते हैं, और वो स्क्रीनशॉट लेके तो फिर वहाँ पे कोर्ट्स में दिखाते हैं, देखिए जी मेरी जान को तो बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान में, अगर मुझे आप पाकिस्तान भेजेंगे मुझे तो लोग मार देंगे, तो इसलिए मुझे यहीं पे रहने दें। तो ये वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम्स और इस तरह की चीज़ें लेने के लिए ये मियाँ साहब के पीछे पूंछ हिला रहे हैं और पीछे पीछे फिर रहे होते हैं उनकी, क्योंकि मियाँ साहब को भी बीच में पता होगा कि अब वो किसी तरीके से मतलब एक बहुत अहम हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके पास कोई वहाँ पे स्टेटस नहीं है, इलीगल बैठे हुए हैं, या कुछ ऐसे वो बर्गर बना रहे होते हैं, वो उठ के आ जाते हैं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ताकि कल को इनको असाइलम मिल जाएगी, पॉलिटिकल असाइलम। यही कुछ करते थे उसके बंदे भी, अल्ताफ़ के बंदे भी, वो उसके इर्द गिर्द भी जो आपको बंदे नज़र आते थे ना, भाई 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 करते, वो सारे के सारे वो थे जिनको कि पता होता था कि अगले हफ्ते मेरे बैरिस्टर ने मुझे कहा हुआ है कि मैंने कोर्ट में अपीयर होना है, तो उसके लिए मुझे कोई एक अहम किस्म के सबूत चाहिए, तो वो फ्रेश सबूत जो हैं वो इन सूरतों में निकलते हैं। जो आजकल तो बहुत इजी हो गया, उस ज़माने में तो वो काल कूल ठुकवा देते थे, या एक मैसेज ठुकवा दिया, या एक लेटर भेज दिया पाकिस्तान से, इस तरह की चीज़ें लोग करते थे। लेकिन यह कि आजकल तो बहुत इजी हो गया, सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वहाँ से अगर आपको गाली गुली आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फिर ये है कि वो उनको एज अ स्क्रीनशॉट वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। फिर ये है कि वो फिर कोर्ट में एज एन एविडेंस इस्तेमाल होता है और उनके असाइलम केसेस में उनकी मदद करता है। ये सारे का सारा चक्कर है, ये सारा कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। मोहतात रहिए, ये एक बहुत बड़ी गेम है जो कि इंडिया और नून लीग मिल के पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। इसीलिए आपको ये नज़र आया कि ये जो तकरीरें करते हुए भी आजकल जो नज़र आ रहे हैं ना, और जो अयाज सादक साहब की जो तकरीर है उसको बिल्कुल आप इजी लें। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव लाइड ऑन द मुक़द्दस ईवान, उसके उस मंच पे अगर उन्होंने ये बात की है तो ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी है, हमें कोई तज्जुब नहीं हुआ। आपको याद नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी जब पानामा के चक्कर में मांगी गई थी कि किधर है मनी ट्रेल, किधर है, तो उन्होंने एक मनी ट्रेल दी थी जो कि बाद में साबित हुआ था कि गलत साबित हुई। वो कहते रहे कि मेरे वालिद ने बड़े अमीर थे शुरू से ही और ये उन्होंने दिया सारा, हालांकि बाद में उनके छोटे भाई कहते रहे कि मेरे वालिद जो हैं वो एक मज़दूर थे और उनका एक का वालिद मजदूर, एक का वालिद जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन क़याम पाकिस्तान के वक्त। तो वो आपको फिर याद होगा ना, तो वो तो घर से ही उनका झूठ पकड़ा गया था। तो इस तरह के झूठ ये पहले भी बोलते रहे, आप भी बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात ये है कि ये आपको याद होगा कि इंडियन प्रोग्राम्स में चीख चीख के कहा गया था कि नून लीग हमारा सरमाया है क्योंकि हमने उन पर पैसा लगाया है। तो वो उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है ना भाई, वो किसी ना किसी तरीके से तो इनसे निकलवाना है ना, तो वो फिर इस तरह के टोटके वो उनको ज़रूर देंगे। ये देते रहे, नो प्रॉब्लम, we don't give a shit about it, so don't worry about it. That's what I wanted to say. ये वीडियो थी आज की। मोहतात रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी मोहतात रहने को कहिए। नून लीग वालों हया करो, अभी भी वक्त है, हया करो। तुम लोग गलत साइड पे हो, फर्द वाहिद के पीछे ना जाओ।
नून लीग नहीं है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी जिसको कि नून लीग बना दिया गया है, और आगे मीम लीग बनेगी, फिर आप उनके पीछे भागोगे, फिर मीम के बाद जीम लीग बनेगी। जीम क्यों बनेगी? जुनेद आएगा आगे, ठीक है, और फिर जुनेद का पुत्र आएगा, फिर उसका पुत्र आएगा, और तुम लोग वहीं पे उनके पीछे रगड़े खाते रहो और उनके पीछे नारे लगाते रहो। और ये तो तुम्हारी सियासत है। सियासत ये नहीं होती। सियासत जो है वो अवाम की होती है, अवाम का रूल होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।